हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने आज इतिहास जो है बना दिया है। एक ड्रोन से मिसाइल फायर करके, एक ड्रोन से, छोटे साइज का जो ड्रोन होता है, चलो एक बड़े ड्रोन तो समझ आता है, छोटे साइज के ड्रोन से मिसाइल फायर करके भारत ने आज इतिहास बना दिया। मतलब जो छोटा ड्रोन क्वाड कॉपर, सर्वेलेंस, क्वाड कॉपर जिसको बोलते हैं, उस टाइप के ड्रोन से। पहले क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आपने कई बार इस तरह की खबरें देखी होंगी कि अमेरिका ने इराक में, सीरिया के अंदर ड्रोन के माध्यम से मिसाइल लॉन्च करके किसी एनिमी को न्यूट्रलाइज कर दिया है, किसी घर के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इस तरह की लगातार खबरें आती रहती है। इसका कारण यह है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर दें और प्रिसाइज अटैक करें। और फाइनली ये कैपेबिलिटी भारत के पास आ गई और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है। ये आप देख सकते हो खबर, मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ ड्रोन, मेजर बूस्ट टू इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और इससे भारत को किस किस चीजों में फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से ही हमारा जो 2026 का यूपीएससी फाउंडेशन बैच है स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अंदर पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इसके अलावा 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। इनफैक्ट अगर आप जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहां पर हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट ऑफ ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल और इसका नाम है ULPGM वर्जन 3, दैट इज यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये आज ही किया गया है और वो हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एरिया रेंज कुर्नूल में। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश का मैप है और तेलंगाना के साथ ये जो बॉर्डर सटता है, ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट और यहां पर कुर्नूल है। तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल ओपन एरिया रेंज, जहां से इसका सफल परीक्षण किया गया। इनफैक्ट आप तस्वीर भी देख सकते हो, राजनाथ सिंह जी ने पोस्ट किया और बताया कि कांग्रेचुलेशंस टू डीआरडीओ एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सिर्फ डीआरडीओ नहीं, भारत की कई सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर शामिल थी जिनके द्वारा ये पूरा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। दिस सक्सेस प्रूव्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज नाउ रेडी टू एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि एक मेजर लीप है। भारत का जो अनमैन्ड एरियल वॉरफेयर हो गया, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हो गया, उसमें भारत की एक लंबी छलांग है और ये डीआरडीओ का ब्रॉडर पुश है ताकि हम इंडिजनाइजेशन और ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ सकें। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डेवलप किया गया ना ULPGM V3, ये है क्या? ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन एंटी आर्मर एंड टैक्टिकल स्ट्राइक मिसाइल है जो कि डिजाइन किया गया है UAV के माध्यम से हम लॉन्च कर सकें। जो भी भारत के पास UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसमें हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो V3 आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली वर्जन 3 है और ये दिखाता है कि इट इज एडवांस्ड 3rd जनरेशन वेरिएंट, जो कि और ज्यादा रेंज है इसकी, किल कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये कौन से प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है? UAV से। कोई भी UAV हो गया जो भारत के पास है, उसमें अंदर हम ये फिट कर सकते हैं और उससे हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो आपका मिसाइल लॉन्च होगा वो एकदम प्रिसाइज होगा, लेजर के माध्यम से, GPS के माध्यम से, जहां पर भी टारगेट है हम उसको किल कर पाएंगे। फिर इसके अलावा इसके टारगेट कैपेबिलिटी, मतलब कहां कहां पर हम प्रहार कर सकते हैं। कोई आर्मर्ड व्हीकल है, एनिमी बंकर हो गया, हाई वैल्यू टारगेट्स हो गए। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मान लो इंडियन ओशन है, वहां पर किसी का शिप आया, एनिमी शिप है, उसको अगर हमें टारगेट करना है तो सिंपली हम अपना ड्रोन भेज सकते हैं और ड्रोन के माध्यम से उस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं उस शिप के ऊपर, ताकि उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। इसकी रेंज देखो क्या होता है ना कि डिपेंड करती है, अभी एग्जैक्टली बताया नहीं गया, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो जितने हाइट पर ये जाएगा UAV, उसके हिसाब से उसकी रेंज कम होती जाती है, लेकिन सेवरल किलोमीटर्स की इसकी रेंज बताई जा रही है। और इसके वॉरहेड की बात करें तो इसके अंदर जो हीट, दैट इज हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, वो आपको देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो इतना लाइट वेट है कि हम इसको UAV के अंदर फिट कर सकते हैं। और एक्यूरेसी, जैसा मैंने आपको बताया, काफी एक्यूरेट है, लेस देन 1 मीटर
एरर प्रोबेबल है। मतलब कि यहाँ पर टारगेट के आसपास के जो जगह है वो सेफ रहेंगे। मान लो अगर कोई सिविलियन एरिया है और उसके बीच में कोई टेररिज्म का अड्डा है, वहां पर हमने हमला करना है, तो एग्जैक्टली वहीं पर ये हमला करेगा ताकि आसपास के जो सिविलियन एरियाज हैं उनको नुकसान ना हो, जैसा अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम ड्रोन का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे पास फाइटर जेट्स वगैरह हैं, उससे भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आज के डेट में मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहला स्टेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब ड्रोन में कोई पायलट तो होता नहीं है, ह्यूमन बीइंग होता नहीं है। कई बार अगर हम फाइटर जेट भेज रहे हैं तो उसको नुकसान हो सकता है, पायलट की जान खतरे में आ सकती है, तो वो आपका खतरा ड्रोन में हट जाता है। क्योंकि सिंपली ड्रोन भेज दो, अगर ड्रोन खतरे में भी आया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो किसी ह्यूमन की मृत्यु नहीं होगी। फिर दूसरा है आपका हाई प्रिसीजन। बेसिकली मिसाइल जो है वो लेजर गाइडेड या जीपीएस के थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं और बिना किसी कोलैटरल डैमेज के हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। मोबिलिटी, मतलब यूएवी क्या कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर जाकर वेट कर सकता है, ठीक है, और वहां पर जब उसको मौका लगेगा कि हाँ इस समय राइट टाइम है हिट करने का, तब वो कर पाएगा। इसके अलावा रियल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब अगर मान लो अभी हमें एग्जैक्टली टारगेट पता नहीं है तो ड्रोन को भेज सकते हैं। पहले ड्रोन वहां पर जाएगा, उसका मुआयना करेगा, उसकी मैपिंग करेगा और तब टारगेट को आइडेंटिफाई करके मिसाइल लॉन्च कर देगा। तो आप समझ रहे हो इससे कितने सारे फायदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत का जो पुश है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का, मतलब आगे चलकर हम जो मैन्ड और अनमैन्ड दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर बैटलफील्ड में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ग्लोबली स्पेशली यूएस और चाइना दोनों ही इसको बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ही क्यों, ये जो मैंने आपको बताया ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर ही क्यों? यहाँ पर है नेशनल ओपन एरिया रेंज। ये एक सिक्योर मिसाइल एंड यूएवी टेस्ट साइट है जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया था ताकि लॉन्ग रेंज विजिबिलिटी हमें मिल सके, वहां पर अच्छे से हम परफॉर्मेंस को जान सके, देख सकें। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में ही जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, ये अगेन आप देखोगे आंध्र प्रदेश का मैप, यहां पर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वहां पर एक मिसाइल टेस्ट रेंज बनाया जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट 2024 अक्टूबर में किया गया था और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है अप्रैल 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये भारत का थर्ड मेजर मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी होगी आफ्टर चंडीपुर एंड व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा के अंदर है, और इसकी कैपेबिलिटी होगी कि जो लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको हम हैंडल कर सकें। और यहाँ पर जो टेस्टिंग सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 2, वो एक बड़ा टेस्टिंग साइट होगा। ये कृष्णा वाला ये जो टेस्ट रेंज बनाया जा रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है। देखो, सबसे पहला तो ये है कि ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बूस्ट देगा, मतलब ये फुल्ली डिजाइन और डेवलप किया गया है भारत के अंदर, जो कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पॉलिसीज के तहत जाता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई ये चीज बनाई है, मैंने वो ड्रोन देखा, इतना सा ड्रोन है, इतना बड़ा मिसाइल मार रहा है यार, वही तो मैं देख के हैरान हूं यार। सीरियसली यार, भारत कर क्या रहा है भाई? मतलब इंडिया दुनिया के उन चंद देशों में है जिनके जो मतलब छोटे छोटे ड्रोनों से, दुनिया में 3-4 देश ही हैं जिसमें तीसरा चौथा इंडिया, तीसरा चौथा देश भारत है जो ड्रोन मतलब से, आज तक मतलब एक तो होता है ना और जो बड़े ड्रोन होते हैं उससे नहीं, वो तो बनती है इसके लिए। छोटे ड्रोन, छोटे से ड्रोन से मतलब यूएवी से मार के भारत ने वो कर दिया था। मतलब अब सस्ते में, एक तो ये नजर भी नहीं आएगा, इतना नीचे उड़ते हैं, जाके भाई आतंकी शंतकी हो, कोई भी भारत का जो दुश्मन हो वो उसकी छावनियां भी उड़ा सकता है, क्या कुछ कर सकता है। मैं क्या बोलूं भाई यार, सही बोला यार, बहुत ही बड़ी बात है यार। ये जो होती है ना, ये भारत की कैपेबिलिटीज बताई जा रही है कि भारत कितना सक्षम है इस मामले में। और ये चाइना पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन चीज है, भारत ने कायम कर दिया आज ये टेस्ट करके। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।